दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हो वो क्वेश्चन जो लगभग सभी को दिक्कत करते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको प्लस से माइनस पे जाना है। बहुत ध्यान से आप इस सवाल को पहले समझ लें कि यहाँ पे आप प्लस देख रहे हैं और यहाँ माइनस देख रहे हैं। भाई आप यहाँ पे माइनस देख रहे हैं, यहाँ प्लस देख रहे हैं। माइनस से प्लस पे या प्लस से माइनस पे कैसे जाना है, बहुत ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि एक फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा कि a प्लस बी, ऐसे समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। सही है क्या? इतनी बात समझ रहे हो? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है आपको। सही है, तो हम प्लस से माइनस में कैसे जाएंगे? और माइनस वाला फार्मूला आप देखोगे तो a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या 2ab। तो हम ऐसे देख पा रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, और a प्लस बी के स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। तो हम माइनस करेंगे कैसे? बड़े ध्यान से ऐसे देखना। सही है, जैसे मैंने कहा कि इस फार्मूले को आप ऐसे देख रहे हो। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूं, ऐसे समझना कि एक व्यक्ति है, उसके पास 10 रुपया है। अब आप कहोगे सर रुपया कहाँ से आ गया? आ गया, इसको मैंने 10 रुपया और दे दिया, तो बताओ कितना रुपया हो गया? आप कहोगे 20 रुपया। फिर 10 रुपया इससे और ले लिया। सही है, तो अब इसके पास कितना बचा? भाई फाइनली 10 रुपया ही बचा ना। तो 10 रुपया दिया ही क्यों और लिया ही क्यों? बन गया काम। ऐसे समझना बड़े ध्यान से कि हम इस फार्मूले को यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार ध्यान देना प्लस 2ab इसमें प्लस कर दूं और एक बार 2ab इसमें से मैं घटा दूं, तो बताना क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भाई, जितना डाला उतना मैंने निकाल लिया। सही है, लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। सही है, यहाँ पे ध्यान देना, हम कहें कि a प्लस बी, ऐसे समझना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। सही है, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, तो यहां पे आप देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है माइनस 2ab। सही है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब प्लस यहां पे देखो 2ab और 2ab, तो मैं इन दोनों को जोड़ के 4ab लिख सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। यहां से एक फार्मूला मेरे पास और बन गया कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4ab। सही है, इसी तरीके से यहां भी बड़े ध्यान से देखना, यहां पे भी मैंने क्या करा कि एक बार माइनस 2ab करा और एक बार प्लस 2ab करा। तो जो माइनस कर रहे हैं वो प्लस कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ध्यान देना, हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये बन जाएगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस देखो माइनस 2ab और माइनस 2ab। सही है, तो माइनस टू कितना? माइनस 4ab बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने हैं और अभी आगे आपके बहुत काम आएंगे। सही है, जो हमें प्लस से माइनस में जाना है तो हमें इसी के थ्रू जाना है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम चलते हैं सवालों पे, और हमें आशा है कि ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे। सही है, चलो यहां पे देखना इस सवाल को। यहां पे है कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 है, तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा? देखो हमें प्लस से कहां जाना है? माइनस पे जाना है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्लस से माइनस में जाना है, तो ध्यान देना x माइनस 1 बटा एक्स, यहां पे ध्यान दो, x माइनस 1 बटा एक्स पे हमें जाना है। सही है, और इसका होल स्क्वायर हम करेंगे। ऐसे समझना, इस वाले टर्म को लेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो बराबर देखो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी, ध्यान देना, a प्लस बी इसके बराबर में क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, माइनस देखो 4, मैंने 4 लिखा, ध्यान देना 4ab। a की जगह पे क्या है? a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है? 1 बटा एक्स है। सही है, तो भैया x से x कट जाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो? x से x कट जाएगा, तो यहां पे ध्यान देना x माइनस, ऐसे समझना x माइनस 1 बटा एक्स बराबर, देखो 3 का स्क्वायर कितना?
9, सही है। यहाँ पे होल स्क्वायर भी कर ले, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस ये क्या है 4 है। इतनी बात समझ में आ रही? तो 9 में से 4 आपने घटाया तो कितना आया? आप कहोगे सर 5 आएगा, सही है। मतलब कि x माइनस 1, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/x इसका होल स्क्वायर बराबर क्या आया? 5 आया। ध्यान देना, जो ये स्क्वायर है इसको उधर भेजोगे, इस स्क्वायर को इधर से हटाओगे तो इधर वाली संख्या रूट में कर देगा। ध्यान देना, तो x माइनस 1/x बराबर ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट कर देगा और आपका जो है आंसर भी यही हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ध्यान देना, सही है। बोलो, अब ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको डायरेक्ट करोगे, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट करोगे। ये तामझाम मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, ये सवाल बिना कलम चलाए होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम क्या करते थे, एक बार याद करना कि x + 1/x बराबर अगर कोई नंबर है तो हम x² + 1/x² की वैल्यू निकालते थे। बोलो, अगर यहाँ पे 3 है तो मैं 3 का स्क्वायर करता था, उसमें से 2 घटाता था। क्या याद है कि नहीं है? सही है, 2 घटाता था तो x² की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन हमें प्लस से माइनस पे जाने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये 3 दिया था तो 3 का स्क्वायर मैंने करा और -4 किया। ध्यान देना, और जो वैल्यू आई यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया 9, -4 किया, जो वैल्यू आई उसको मैंने क्या कर दिया? रूट में कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? डायरेक्ट करोगे, अभी एक बार ध्यान से समझना इस चीज को। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। चलो, x माइनस 1/x + 4 है। चलो एक बार इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में है, सही है। तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो वो प्लस में जाएगा, सही है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि x + 1/x की वैल्यू आपको निकालना है, तो हम क्या करें? यहाँ पे देखो x + 1/x इसकी वैल्यू निकालना है और इसका हम स्क्वायर करें, ध्यान देना, बराबर। तो ये क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर, और a - b क्या है? 4 है। तो यहाँ पे मैंने करा 4 का स्क्वायर प्लस 4ab। a क्या है? a की जगह पे x है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा? x गुणा b की जगह पे क्या है? 1/x है, तो 1/x करा, x से x कट जाएगा, सही है। तो यहाँ पे x + 1/x बराबर 4 का स्क्वायर कितना? 16 + 4। ध्यान देना, सही है। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि x + 1/x के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 20 आई, सही है। सिर्फ x + 1/x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रूट में कर देगा, इसको √20 हो जाएगी, सही है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो 4 का स्क्वायर, ध्यान देना 4 का क्या किया हमने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करोगे भाई? 4 का स्क्वायर किया कितना? 4 का स्क्वायर, ये इस वैल्यू का, अगर माइनस से प्लस में जाना है तो 4 का स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस पे जाना था तो +4 किया, 4 का स्क्वायर किया और +4 किया, तो कितना? 16 और 4 कितना? 20, और जो आए उसको रूट के अंदर कर दो, सही है। देखो इस वाले में क्या था? इस वाले में, ये इस वाले में देखो यहाँ पे 3 था, तो हमने क्या करा? 3 का स्क्वायर करा, सही है। और देखो माइनस पे जाना है तो -4 करो, सही है। माइनस पे जाना है तो -4 करो, इसका स्क्वायर करो, -4 करो, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 - 4 क्या आएगा? 5। इसको रूट में कर दो, ये आंसर होगा, सही है। बोलो, कर लोगे ना? बड़े आराम से, विदिन सेकंड करोगे। चलो यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन, अब आप अपने आप से दिमाग लगाना। देखो x + 1/x बराबर 5 है, तो आपको माइनस पे जाना है, ध्यान देना। तो माइनस पे जाना है तो आप इसका स्क्वायर करोगे, भाई 5 का स्क्वायर करो, सही है। और माइनस पे जाना है तो -4 करो, सही है। -4 करो, जो कुछ भी आया, देखो 25 - 4 आया, सही है। और 25 - 4 कितना होता है? आप कहोगे सर 21 होता है, और जो कुछ भी आया ना उसको रूट के अंदर कर दो, √21। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो प्लस से माइनस में जाने के लिए ना बहुत प्यार से आप चले जाओगे, बस एक बार ये वीडियो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में देख लेना, सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, भाई क्या करोगे? यहाँ पे 7 है ना, बोलो, तो पहले 7 का स्क्वायर करोगे, माइनस में जाना है, -4 करोगे, बोलो, जो कुछ भी आएगा। देखो 49 - 4 किया आपने, कितना भाई? 49 में से 4 घटाया तो 45, ये √45 कर दिया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया। कर लोगे ना? बोलो, बहुत प्यार से कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत होगी आपको। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा, यहाँ पे देखना 6 है, आप क्या करोगे? 6 का स्क्वायर कितना? बोलो 36। इस बार क्या करना है? प्लस पे जाना है, सही है। प्लस पे जाना है तो +4, 36 और 4 कितना?
40, जो कुछ भी आया उसको रूट के अंदर कर दो और ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्या ऐसा ही रहेगा सब क्वेश्चन? बिल्कुल, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव करके देता है। एक बार ऐसे देख लेना, इसके अंदर बदलाव नजर आएगा। ये क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे 2x है प्लस 1/2x बराबर 4, फिर 2x माइनस 1/2x। भाई अगर ऐसे है ना तब भी कोई टेंशन नहीं है, सेम है। 2x यहाँ भी, 2x यहाँ भी, 2x यहाँ भी, 2x यहाँ भी, बस यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस है, तब भी आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे 3x होता, फिर 3x 3x 3x, सही है, 5x होता, 10x होता, कुछ भी होता, सेम होता सब कुछ, तब भी आप ऐसे ही करते। यहाँ पे 4 का क्या करते, स्क्वायर करते, कितना 16, सही है। माइनस पे जाना है तो -4 कर देते, कितना 16 - 4 बोलो 12, जो कुछ भी आए उसको रूट के अंदर कर दो, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कर लोगे ना, बहुत आराम से कर लोगे विद इन सेकेंड। अब देखना कुछ इसमें थोड़ा सा और चेंज होके आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला, सही है। अब यहाँ पे देखना भाई, पिछले वाले में ऐसे देखना, इस वाले सवाल में 2x यहाँ भी था तो 2x यहाँ भी था, लेकिन इस वाले सवाल में देखना यहाँ पे 5x है माइनस 1/4x है, समझ रहे हो, बराबर 8, और 5x प्लस 1/4x बराबर कितना होगा, ये सवाल देखना थोड़ा सा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे संख्या अलग अलग है, ऊपर अलग है, नीचे अलग है, ऊपर अलग है, नीचे अलग है, सही है। तो इस कंडीशन पे थोड़ा सा बदलाव कर देना आप। जैसे यहाँ पे देखो करना वही है, 8 का स्क्वायर करोगे, देखो 8 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, सही है, प्लस पे जाना है तो प्लस करोगे, कितना 4 करोगे। अब इस बार देखो ऊपर 5 है और नीचे 4 है, दोनों अलग अलग संख्या है तो कट नहीं पाएगी, मतलब ऊपर 5 बच जाएगा और नीचे 4 बच जाएगा। देखो ऊपर 5 है नीचे 4 है तो गुणे में 5 4 कर देना। अगर संख्या सेम है तो कुछ नहीं लिखना, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर अलग अलग है, देखो ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो आप ऐसे कर दोगे, तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 64 माइनस कितना 5, तो ये बराबर, सॉरी प्लस है तो प्लस करा, 64 5 कितना 69, और जो कुछ भी आया उसको कहाँ कर दो, रूट के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया ना भाई? सारे के सारे टाइप के मैंने करा दिए। कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट कर देना, हर चीज मैं क्लियर करूंगा, गारंटी इस बात की है। तो देखना, एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 3x प्लस 1/2x बराबर 6 है, 3x माइनस 1/2 का मान क्या होगा। प्लस से माइनस पे आना है, बस यहाँ पे ध्यान रहे, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, सही है। तो बहुत प्यार से सोच करके आप इसका आंसर दे लेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अपना आंसर और अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा। दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराते हैं सारा का सारा PDF वहां पे शेयर करते हैं। आप उस चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।